नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली की ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप अपने घर में रहें जब तक आवश्यक कार्य ना हो, घरों से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय कोरोना वैश्विक महामारी से न केवल हमारा देश भारत बल्कि संपूर्ण विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण संपूर्ण शिक्षण संस्थाओं में क्लासेज बंद हैं। ऐसे समय में राज्य सरकार की गाइडलाइन एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय की पहल पर छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए आप सभी तक PDF के माध्यम से संबंधित विषय के नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा वीडियो क्लासेज के माध्यम से पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा की BA पार्ट सेकंड भूगोल में प्रथम पेपर मानव एवं आर्थिक भूगोल के नाम से पढ़ाया जाएगा तथा सेकंड पेपर राजस्थान भूगोल के नाम से पढ़ाया जा रहा है। PDF के माध्यम से आपको सिलेबस उपलब्ध करा दिया गया है। सिलेबस पुनः उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र का पैटर्न, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन, फिर मीडियम, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है 5 यूनिटों में विभाजित है, तो प्रत्येक यूनिट से मध्यम प्रकार के 2-2 क्वेश्चन यानी कि 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का उत्तर हम परीक्षाओं में देंगे। बड़े जो क्वेश्चन है वो 4 आते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन जो है हम करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने मूल विषय BA पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि क्लासेज काफ़ी पहले से शुरू कर दी गई और PDF के माध्यम से आप सभी को राजस्थान के भूगोल से संबंधित कुछ अध्यायों के नोट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब वीडियो के माध्यम से आपको जो है कुछ अध्यायों के बारे में पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, किस तरह दिक्कत हो, तो आप जो है इसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। जिस अध्याय या पाठ्यक्रम या जिस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजस्थान का अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में यानी कि राजस्थान में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पानी का बहाव किस प्रकार से रहता है या किस प्रकार से रहता आया है या आने वाले समय में किस प्रकार का रहने की संभावना है, उसको जो है पानी जो बहता है उसको जो है हम अपवाद तंत्र कहते हैं। राजस्थान के अपवाद तंत्र को अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें या उसका अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि राजस्थान का अपवाद तंत्र को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, वो नदियाँ जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। नंबर 2, वो नदियाँ जो अंतर प्रवाही नदियाँ हैं जिनका पानी रेत के टीलों में, रेगिस्तानी भागों में विलीन हो जाता है, कहीं पर भी जो है महासागरों तक नहीं पहुंच पाता है। तीसरी प्रकार की वो नदियाँ या वो अपवाद तंत्र जो बंगाली खाड़ी तक नदियों के माध्यम से पानी पहुंचता है। तो अरब सागर का राजस्थान में जो अरब सागरी जो अपवाद तंत्र है वो 17% है, अंतर प्रवाही जो अपवाद तंत्र है वो 60% है, बंगाली खाड़ी तक जो पानी पहुंचता है राजस्थान का अपवाद तंत्र का वो 23% जो है पानी बंगाली खाड़ी तक पहुंचता है। राजस्थान में जैसा कि बताया कि राजस्थान में अंतर प्रवाह प्रणाली सर्वाधिक पाई जाती है। लगभग राजस्थान के 60% क्षेत्र में अंतर प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। इसका जो मुख्य कारण है क्योंकि इस पश्चिमी रेतीले भाग में जो मरुस्थल का जो विस्तार है उसकी वजह से रेतीले टीलों में बड़े बड़े जो टीले हैं वहाँ पर जो वर्षा का जल आगे नहीं बढ़ पाता है और उन्हीं टीलों में जो है विलीन हो जाता है। अगर राजस्थान के अपवाद तंत्र को हम देखते हैं तो हम
पाते हैं कि जो यहाँ का जो अपवाद तंत्र है, जिसके लिए जो उत्तरदायी जो कारक है, उनमें जो मेन जो कारक है वो है अरावली, तथा दूसरा है रेगिस्तानी भाग के रेतीले टीले जो उस पानी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अरावली राजस्थान की जल विभाज्य रेखा का कार्य करती है, क्योंकि इसके एक और बंगाली खाड़ी तथा दूसरी ओर अरब सागर में जाने वाली नदियां इस यहाँ के जल को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में जल सतही जल और भूमिगत जल के रूप में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो अरब सागर में जो बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर तक जो जल पहुंचता है, जो अपवाह तंत्र अरब सागर तक पानी को लेके जाता है, इसमें जो मुख्य नदियां हैं वो 4 नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहली जो सबसे बड़ी नदी है पश्चिम राजस्थान की, जो कि पश्चिम राजस्थान के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है, और पश्चिम राजस्थान की एक तरह से हम जीवन रेखा कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके आसपास ही जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। नहीं, पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि इस पानी की वजह से वहाँ पर कुछ जनसंख्या पाई जाती है। मुख्य नदियों में है लूनी नदी है, माही नदी है, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती। ये 4 नदियाँ जो है अरब सागर तक पानी को लेकर के जाती है। लूनी नदी जो पश्चिम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, उसका उद्गम अजमेर ज़िले की नाग पहाड़ियों से होता है, तथा यह राजस्थान के विभिन्न जिलों से गुजरती हुई कच्छ के रन से होती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती है। लूनी नदी की लंबाई लगभग 495 किलोमीटर है, जो लगभग 350 किलोमीटर राजस्थान में दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाती है। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान के अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर जिलों से होता हुआ गुजरात में प्रवेश कर जाता है। गुजरात के विभिन्न जिलों से होता हुआ कच्छ और अरब सागर में चला जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं लूनी नदी की, सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजरी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया, ये विभिन्न नदियां जो छोटी छोटी वर्षाकालिक नदियां हैं, हम इनको मौसमी नदी भी कह सकते हैं, वर्षा काल में अपना जल लेकर के लूनी नदी में आकर मिलती है, और लूनी नदी की जो जलधारा है उसे बढ़ाती है, उसमें पानी को ज़्यादा बढ़ाते हुए लूनी नदी को अरब सागर तक पहुंचने में मदद करती है। लूनी नदी के क्षेत्रीय विभिन्न नाम हैं। लूनी नदी को लवणमती नदी, आदि मीठी, आदि खारी नदी, अंतः सलीला नदी आदि कहा जाता है। कालिदास ने अपनी जो लेख हैं उनमें जो है लूनी नदी को अंतः सलीला नदी कहा है। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को रेल या नाला कहा जाता है। इसका जो मुख्य जो विस्तार है, ज़्यादा चौड़ाई है, वो जालोर ज़िले में है। इसकी अन्य सहायक नदियों में जोजड़ी, जो लूनी नदी के बाईं ओर से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी है, इसका उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है। अन्य सभी नदियां जो है अरावली की पहाड़ियों से निकलती हुई लूनी नदी में मिलती है। लूनी नदी का पानी बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा रहता है, और उसके बाद में इसका पानी जो है जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है खारा होता चला जाता है। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र में लूनी नदी का योगदान 10.40% है। लूनी नदी पर हालांकि पानी कम है, लेकिन फिर भी जो है क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार इस पर कई छोटे छोटे बांध बना रखे हैं। उन बांधों में जसवंत सागर बांध जोधपुर में लूनी नदी पर, हेमावास बांध पाली में बांडी नदी पर, जवाई बांध पाली ज़िले में जवाई नदी पर, बाकली बांध जालोर ज़िले में सूकड़ी नदी पर बनाए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की जलापूर्ति या पेयजल व्यवस्था की पूर्ति
होती है। जवाई बांध पाली जिले में स्थित है, जो पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। इस कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति सेई जल सुरंग से की जाती है। इसके बाद दूसरी जो बड़ी नदी है जो अरब सागर में जाकर के गिरती है वो माही नदी है। माही नदी विंध्याचल की पर्वतमाला एमपी से निकलकर खंभात की खाड़ी गुजरात अरब सागर में जाकर के मिलती है। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है, जो राजस्थान में लगभग 171 किलोमीटर बहती है। इसका जो मुख्य अपवाह क्षेत्र है राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में है। इसकी सहायक नदियों में एराव, अन्नास, चाप, मोरैन, सोम और जाखम, ये जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसमें ला करके अपना पानी जो है इस नदी में डालती है और उसके बाद में ये जो पानी है बहता हुआ खंभात की खाड़ी गुजरात अरब सागर में जाकर के मिल जाता है। माही को कई नामों से जाना जाता है। बांगड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी इसे कहा जाता है। माही नदी पर बेणेश्वर नामक स्थान पर 3 नदियां का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर माही, सोम और जाखम नदियां आकर के मिलती है। महापूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति भील जनजाति है।